ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधागमाय च नमो नमः। जयति तरुणी पुत्री धर्मराज ससज कलयति मुकुलय सत्कमत्तेति गन्धम् मुरहं वैदपाद भगवत्प्रसूदम् वहति च मकरन्दम् निरपुरच्छलेन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री कमल स्वामी महाराज सपरिवार बहुपाद सरस्वती ठाकुर हमारे सतीर्थ श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जिनका मथुरा में उत्सव है। हमारे बुद्ध पूर्व अभी जो हमारे गौरव राष्ट्र सभा सेक्रेटरी संपादक थे उनको से गोविंद महाराज और समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। যমুনার महिमा संबंधे सबसे प्रथम हमारे नरसिंह महाराज हिंदी 7 मिनट नरसिंह महाराज हिंदी। मथुरा परिक्रमा धाम की ब्रजमंडल परिक्रमा की केशवजी गौड़िया मात की। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी विश्राम घाट पे संकल्प किया। ये जमुना देवी जमुना के जो बीच वाला घाट जहाँ पे संकल्प लिया उसके उस तरफ में 12 घाट है, इस तरफ में 12 घाट, 12 24 घाट। अभी बीच में हम लोग आए हैं पिपलेश्वर महादेव पड़े, उसके बाद में प्रयागराज और उसके वहां पर बेनी माधव। जितने भी तीर्थ हैं संसार में भारतवर्ष में कनकल के सभी तीर्थ, ऐसे ही सारे कन्याकुमारी से लेकर के कनकल हरिद्वार से बद्रीनाथ तक सारे तीर्थ यहाँ मथुरा में मथुरा देवी के शरण में आए, क्योंकि यहाँ पर स्वयं गोकुलाधिपति और वैकुंठ अधिपति कृष्ण यहाँ पर मथुरा में जन्म लिया। इसलिए यमुना देवी का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ, यमुना देवी में कृष्ण ने जितनी क्रीडाएं की, जल के लिए क्रीड़ा, नौका लीला, जितना विहार किया, इस यमुना को ज्यादा सौभाग्य था। इसलिए यमुना देवी और हमारी मथुरा देवी बड़ी संख्या है, उसके अंदर सखी है। तो कहते हैं ये यमुना देवी श्रेष्ठ है। ये यमुना देवी हम लोग जहाँ पर संकल्प किया उसके पीछे यमुना देवी और यमराज की बहन है, सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन, यानी यमराज जो मृत्यु के देवता है, तो यमराज की बहन है। तो यहाँ पर भैया द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन यहाँ पर बहुत बड़े स्नान करने लोग आते हैं। एक समय में भैया को बुला करके यमुना देवी खूब खिलाया पिलाया, और खिलाया पिलाया तो भैया बड़े प्रसन्न हो गए। बोले गुरमांग बहन क्या चाहती हो? बोले भैया तुम्हारे सारे संसार में लोग तुम्हारे यहाँ जाते हैं, मरने के बाद तुम्हारे सब जाते हैं, किंतु क्यों मेरे यहाँ पर स्नान करेगा तुम्हारा घर तुम्हारा दरवाजा देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए यमराज की बहन होने के कारण यमुना में जो भी स्नान करेगा, आचमन करेगा, उसको यहाँ पर यमराज के उसके बहन के भाई के यहाँ यमराज के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो यमुना देवी ये मथुरा धाम जहाँ पर हम लोग गए थे, अभी संकल्प किया, हमारे मठ के बगल में कंस को मारा था कृष्ण ने, मामा जी कंस को मार दिया। मार करके सारे लोगों को लेकर के कृष्ण स्वयं यहाँ पर विश्राम घाट में आकर के स्नान किया, स्नान करके वहां विश्राम किया, इसलिए उसका नाम विश्राम के घाट दिया, विश्राम के। तो कहते कि भगवान के विश्राम की जरूरत है, भगवान की जरूरत है विश्राम की, यहाँ के संसारी लोगों की विश्राम की जरूरत है। हाँ, उनको संसार के चक्कर से विश्राम चाहिए, विश्राम नहीं चाहिए, इसलिए विश्राम घाट में
जरूर आना चाहिए। इसलिए हम लोग संकल्प लेने के लिए भी वहीं पर जाते हैं। ये भी स्थान है। अभी हम लोग जहाँ पर अभी ये बैठे हैं, इसका नाम है बंगाली घाट। लो बंगाली सब बंगाली घाट बंगाली हाँ, महाप्रभु एखाने असले महाप्रभु एखाने असले भक्त संजय कीर्तन बसी महाप्रभु भक्त निये एखाने खूब कीर्तन करी, खूब आनंद फूर्ति करी। তাদের नाम হচ্ছে बंगाली घाट। আর महाप्रभु कीर्तन संजय महाराज दंड নিয়েছে, এরকম দंड নিয়ে সবাই चैतन्य महाप्रभु की दंडी सन्यासी तो दंडी घाट हो बोला है। दंडी घाट, दंडी मानी महाप्रभु की दंडी सन्यासी थे, दंड देखे थे। तो इसलिए महाप्रभु जी के नाम से महाप्रभु बंगाली थे। देखो हाँ, बंगाली कितने नाम है इधर तो बंगाली घाट और दंडी घाट। तो यहाँ पर सारे जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, संसद तीर्थ, चक्र तीर्थ और नाम तीर्थ, स्वामी घाट, सारे 24 घाट यमुना किनारे आगे पीछे सारे के सारे कुछ न कुछ घाट में। प्रयाग एक समय में प्रयागराज तो कौन है? तीर्थों के राजा। इलाहाबाद तो प्रयागराज अभी नाम है उनका। प्रयागराज तीर्थों के राजा बना दिया भगवान कृष्ण ने। हाँ, नारद जी उनके पास पहुंच गए। नारद जी बोले प्रयागराज तुम तो तीर्थों के राजा हो। हाँ, तो तीर्थों के राजा हो तो तुम्हारे पास यमुना देवी तो नहीं आई। यमुना देवी तुम्हारे पास में, मथुरा देवी तुम्हारे पास नहीं आई तो तुम्हारे पास भी उपहार थे। हाँ, बात तो सच है। तो प्रयागराज स्वयं आए कृष्ण के पास में और कृष्ण को बोले भाई मुझे आपने राजा बना दिया तीर्थों का, तो मथुरा देवी तो तुम्हारे पास नहीं आई, तो आपने तो हमको आधा, यमुना भी नहीं आई और आपने आधा हमको राजा बना दिया। पूरा कैसा राजा बना दिया आपने? तो कृष्ण ने कहा देखो प्रयागराज, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बना दिया। ये मथुरा मेरा घर है, मेरे घर का राजा थोड़ी तुमको बना दिया। मथुरा और ये यमुना सारी मेरे प्रिय है, तो तुमको दे दिया, तुमको राजा बना दिया उनका। हाँ, इसलिए सारे तीर्थ देखो वहां प्रयागराज, तो तुमने देखा प्रयागराज तीर्थ और वहां पर वेणी माधव, प्रयाग में वेणी माधव चैतन्य महाप्रभु जब गए थे प्रयागराज में तो वहां पर रहे थे और हमारे रुद्र गोस्वामी को शिक्षा दी थी और वहां पर वेणी माधव दर्शन किए थे। लाखों लोग वेणी माधव दर्शन किए जाते थे। इसलिए यमुना और मथुरा देवी इतना महात्मा है कि हम लोग गुरु वैष्णव कृपा से यहाँ पर परिक्रमा करने आए हैं। सभी जगह जाकर प्रणाम करना, आगमन करना, दक्षिणा भी देना है सभी जगह। से हरि हरि। बता सकते हैं जगत में कितने मामा है? मामा কতগুলো আছে? निताई बच्चे 2 मामा है, 4 मामा है, 4। एक है चांदा मामा, हमारो मामा, हमारे मायरो मामा, बाबारो मामा, मामारो सकलेर मामा। एक है चांदा मामा, सबके मामा है, एक मामा है। डापर जी में 2 मामा है, एक है कमसा मामा और एक है सपनी मामा। 2 मामा है और पुलिस मामा नहीं है। और क्या है? कलियुग में चांद का ये मामा है। महाप्रभु बताते तो मामा है, इसे छिपते क्यों है? ये 4 मामा है, 4 जन मामा। मुझे तो बोलना तो एक जन मेरे एक बच्चे ने पूछा दूसरे बच्चे को, देखो उत्तर प्रदेश में कृष्ण आए थे, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से महाप्रभु आए थे, बिहार से कौन आए बोलो? सुनो, बिहार से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के सेवक बिहारी दास, बिहार के रहने के कारण उनको बिहारी दास नाम दिया था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज स्वयं ये, इसलिए देखो उसको पूछा उत्तर नहीं दे सका तो मेरे पास आया तो मैं उत्तर दे दिया। और गुरु जी बिहार से आए, कितने लोग आए हैं बिहार से? मुरारी भी
40वें 5वीं सत्य कहाँ है? कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. Today is the first day. We just finished the Sankalpa of Mathura Parikrama under the guidance of our Guru Vargas, all the Vaishnavas here. So as Gurudev actually explained, we came to the Vishram Ghat. That is the place our Pujya Sri Narasimha also said. We started doing our Sankalpa at the place is called Vishram Ghat. Why we did that there? So Gurudev explained also, Jatra Vishramita Hari, out of when Sri Jiva Goswami got into the condition that who is superior, Gangaji or Sri Jamunaji, then he described that Gangaji is the Charanamrita, the lotus feet was filled by the water of Sri Vamandev. That is, as the Gangaji came to this material world, and the Jamunaji herself is the beloved of Krishna's Supreme Personality Godhead. That's how he said, you can decide yourself who is the superior. After that, then in Mathura, in Vrindavan, there is a Kesi Tirtha, Kesi Ghat. Kesi Ghat and Vishram Ghat, who is superior between the Kesi Ghat and the Vishram Ghat. Here is also saying, Dr. Vishramita Hari, where Krishna actually Supreme Personality Godhead, killing Kamsa, and also there the king also Kesi Daitya, both killing. But after Kesi Daitya killing, he did not feel peace in his mind. Vishram, rest, not peace, you can say, but probably restless, did not feel. But in Vishram Ghat, he feels totally peace, rested, well. Although Sri Narasimha Maharaj just said that Krishna, he does not actually need anything of it. But he showed to the world that if somebody, Ravicha Bhamita Karo Bhagavan Jeev Krishna Prasade Bhai Bhaktilata Beach, so Guru Krishna Prasade Bhai Bhaktilata Beach, also many other places also says, Sansar Sindhumati Durottara Murti Darja, the Sansar, the material world of this, the ocean, full of so much maya and painful life. So they can actually come. Krishna is showing that they can actually come and take rest after taking the bath of Jamunaji. Similarly, Jamunaji herself also has a very soft heart. She also thought that the people in this material world going through so much pain. So seeing that, she decided, the Jamditya one day, she actually invited Jamraj, her own brother, to come here. Then she actually gave him so many paraphernalia, so many things. After he ate, then he actually decided to give a benediction. Then she asked, brother, you can give me a benediction. The person that actually going through so much pain, they come here, take the bath. I want them to get delivered. I want them to get delivered. Then he says the Thastu. Also in Bhagavatam saying, Krishna Namati Jachiro Ekadupi, whoever giving also pranam to Krishna even one time. Pranay Adhamos, Satatita Vishnu Kirtan. So that person doesn't need to come to the abode of the job. So that's how when they come here, they don't need to give, they need to go back to the job, abode of job. We also see the Pipalaswar Mahadev. So wherever dhams we go, there is always Krishna's pastime goes on, and same time the guard, the security guards as a Sivji, he comes there also to protect the dham. The four Sivjis protecting the Mathura dham. One is here, we just saw the Pipalaswar Mahadev, and another one is by our Mathura temple is Rangeshwar Mahadev. Another one is the other side, a little bit more further, is Bhuteshwar Mahadev. And another one is Gokarneshwar Mahadev. So that's how Shivji is always there. Wherever time we go, even in Vrindavan we go, we'll see Shivji also there. Also, our Guru Varga also saying, without the mercy of Shivji also, we cannot enter in Golok Vrindavan. So we must give pranam and ask his permission. And by his permission, we can enter in the dham.
That's how we can do bhajan also. And also Shivji is Vaishnavanam Jatha Shambhu. So one of the topmost Vaishnavas. We have to get his mercy in order to do bhajan. After that we will continue with the Dhupatila. There's a 5 prominent person that we need their permission in order to get in Vrindavan or Golok Vrindavan. One of them is Shivji. Another one is the Jogamaya. Gopishwar Mahadev. And another is Jogamaya. And another is Vrinda Devi. And also Jamuna Devi. And also Giriraj Govardhan. Hantaya Adhikavan Haridas Varjo. The topmost Haridas, the topmost servants of Hari, Krishna. 5 this prominent person need to give a benediction or permission to us in order to actually enter in Golok Vrindavan. Prathamantu Guru Puja, of course. I was thinking that way, Maharaj, please. के बाचा कल्पतरु भस्च कृपा सिंधु भय वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमः।